बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिनोटेड बाय वी। अच्छा, हमारे पास जो स्पीड थी वो हमारे पास यही सब कुछ था, सिर्फ मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, वो हमारे पास थी स्पीड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी को जो है वो वी के ऊपर जो है वो एरो से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से बनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने जो है वो पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर होने की वजह से हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी की जो मैथमेटिकल है वो हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर एलेप्स टाइम और v इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी। देखें यहाँ पे s के ऊपर भी जो है वो एरो डाला हुआ है। ये एरो जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, जो डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आर v इज इक्वल टू वही बात कि डेल जो है वो हमारे पास चेंज को डिनोट करता है और डेल हमारे पास होता क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे एस एफ माइनस एस आई ओवर टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे की हुई है कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए जो है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है और इसकी यूनिट वही है। ठीक है, मीटर पर सेकंड जो स्पीड की है वो इसलिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो मीटर है, ओवर टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो सेम है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ओवर टाइम की यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की यूनिट बनी वो हमारे पास क्या बन गई है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एवरेज स्पीड थी कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेट बी टोटल को ही बोलते हैं। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड जो है वो हमारे पास क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती जबकि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इसके साथ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हमारे पास वेलोसिटी के साथ भी जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे इसकी जो मैथमेटिकल है वो लिखी हुई है, तो वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। और ये इसका जो सिंबल है इसमें भी ये वाले जो सिंबल है इसके साथ हैं एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी है तो वेक्टर है, इसके ऊपर एरो इसीलिए यहाँ पे डला हुआ है और ये है एस ओवर टी। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरह ये भी एक ख़ास किसी स्पेसिफिक या किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है जब हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यह है कि जो भी बॉडी जो मोशन में होती हैं, जब भी कोई चीज़ या कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी जो स्पीड या डायरेक्शन में जो है वो वेरिएशन आ सकती है, चेंज आ सकता है। वेरिएशन का मतलब है
चेंज आ सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास चेंज होगी। तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि हमें इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए होती है, किसी ख़ास लम्हे पर वेलोसिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हम किसी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एस ओवर डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब यही है कि टाइम जो है वो हमारे पास चेंज इन टाइम जो है वो बहुत 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 कम है, कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी बहुत ही कम है, यानी बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो हम ले रहे हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो एक फिगर 2.7 बनी हुई है और इसके साथ एक नोट लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने ख़ुद पढ़ना है और मुझे हर एक बच्चे ने जो है वो ख़ुद बताना है कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। हर बच्चे ने मुझे ये वॉइस नोट में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर जो है वो कोई बॉडी टाइम इंटरवल के साथ साथ अपनी स्पीड अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं करती तो फिर उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। और किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और ये चीज़ हमने पहले भी जो है वो स्पीड वाले केस में पढ़ी थी कि अगर जो है वो स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो फिर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे भी यही वाली बात है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो फिर उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी। अब यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम्पल 2.2 है इसको आप लोगों ने ख़ुद देख लेना है, ठीक है। बिल्कुल पिछली वाली एग्ज़ाम्पल की तरह ही है। जस्ट यहाँ पे ये है कि आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो कि आपको